सो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग करेंगे क्या करेंगे आज ओह सॉरी तो आज हम लोग करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो इसके पहले हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है। काफी कुछ का मतलब है कि इसके पहले हम लोगों ने अराउंड स्ट्रिंग तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज की बात है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है जावा पे। तो आपको जो रन टाइम एरर्स होते हैं जावा जेवीएम में वो करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की जाती है। और एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और तो जो आपके जो चेक्ड एक्सेप्शन है मतलब ऐसे एक्सेप्शन है जो हमको पता है कि इस सर्टेन सिचुएशन पे ये एक्सेप्शन अकर होंगे, तो उसे हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये एक्सेप्शन होता है और इसमें काफी कुछ और भी टेक्निक है। तो बेसिकली आपको एरर्स को कैच करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं जावा पे उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ज्यादा इस पे करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे कि जावा पे सेम क्वेश्चन की डिफरेंसेस क्या है चेक्ड और अनचेक्ड के बीच में, एक्सेप्शन के बीच में। तो देखो, चेक्ड एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रोएबल क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। थ्रोएबल क्लास मतलब यू कैन एक्चुअली एंड ये बट ये एक्सटेंड नहीं करते रन टाइम या एरर क्लास को। तो checked exception मतलब we can know that we can throw this exception and even compile time also you will kind of आपको मिल जाएगा कंपाइलर से ही कि भाई ये जो भी आप आईडी यूज करते रहते हैं कि भाई इसको ये मेरे को checked exception लग रहा है, तो क्या इसको अपन थ्रो कर दें ऐसे करके। तो बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है जो रन टाइम क्लास को या एरर क्लास को जो एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया कि चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो कंपाइल टाइम पे चेक किए जाते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे चेक किए जाते हैं। जो आपका जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है, जो सीक्वल एक्सेप्शन होता है या ये सब जो होते हैं वो चेक्ड एक्सेप्शन के होते हैं। यहाँ तक कि जब आपका जब जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, और आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशन के जो एक्सेप्शन होते हैं ये सब जो आपके अनचेक एक्सेप्शंस में आते हैं। तो नाउ अभी बात करेंगे हम लोग व्हाट इज बेस क्लास फॉर एरर एंड एक्सेप्शन क्लास इन जावा। तो एरर एंड एक्सेप्शन क्लास का जो बेस क्लास है वो आपका थ्रोएबल क्लास है, ठीक है। देन व्हाट इज फाइनली ब्लॉक इन जावा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइनली ब्लॉक ये है कि भाई आपके ट्राई ब्लॉक में एक ऑप्शनल ब्लॉक है बट ट्राई तो ये जो फाइनली है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा आपके ट्राई ब्लॉक के बाद, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन का ये है कि फाइनली ब्लॉक आप क्यों यूज करते हो। तो देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, जब आपको कोई ऐसा चीज है जिसको करना ही करना है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपका एक्सेप्शन आया है कि नहीं आया है। सबसे मेन एग्जांपल होता है आपका ये डेटाबेस कनेक्शंस, ठीक है, ट्रांजेक्शन। अरे रोल बैक करना, अगर एरर आ गया है तो रोल बैक करो या नहीं आया, और एक फाइल जो रीड कर रहे हो उसको क्लोज कर दो ताकि दूसरा बंदा देख पाए एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर can we create a finally block without creating a catch block? Definitely you can create. It is not a good practice, but yeah, एक मेरे से ये क्वेश्चन में पूछा गया था and I thought कि we cannot create, sorry, we cannot do a try and finally without a catch, but we can create actually. फिर do we have to always put a catch? Same thing, हम जरूरी नहीं है, अच्छा चीज है बट जरूरी नहीं है। देन इन व्हाट सिनारियो, अब देखो भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि इन व्हाट सिनारियोज फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सो दो सिनारियो हैं। पहला है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल से कैंसिल हुआ है, या तो कोई एकदम ऐसा एरर आ गया है कि जेवीएम ही क्रैश हो गया, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमम पर्सपेक्टिव है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही थियोरेटिकल है क्योंकि रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन इट्स लाइक यू कैन एक्चुअली सी इट्स अ रेड फ्लैग, राइट। एंड कैन वी रीथ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। जावा allows to rethrow an exception, तो that's a good thing. अब थ्रो एंड थ्रोज में क्या है, देखो थ्रोज जो है आपका चेक एक्सेप्शन को थ्रो करने के काम आता है। ये मैं सिंपल बताता हूँ। थ्रो मतलब आप कोई भी कस्टम एक्सेप्शन या आपको करना है वो कर सकते हो। तो नाउ जो इस बुक में लिखा है या जिस जो वो बताता हूँ कि जावा प्रोवाइड्स थ्रो कीवर्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम अ मेथड और स्टैटिक ब्लॉक, जैसा बोला।
जबकि थ्रोस कीवर्ड है वो प्रोबेबल एक्सेप्शन थ्रो करने के काम आता है, मतलब उनके डिक्लेरेशन पे इटसेल्फ। लाइक मेथड डिक्लेयर कर रहे हो तो आप वहीं पे, या क्लास डिक्लेयर कर रहे हो तो वहां पे आप कर सकते हो। तो थ्रो जो है हमको कोई भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से थ्रो करने के लिए यूज होता है, जबकि थ्रोज हमको एक मेथड डेफिनेशन में एक्सेप्शन डिक्लेयर करने के लिए काम में आता है। अब हम प्रोपोगेट नहीं कर सकते चेक्ड एक्सेप्शन को सिर्फ थ्रो से, हमको चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रोस कीवर्ड के साथ लेना पड़ेगा। यानी कि सिक्योर एक्सेप्शन या आपकी जो क्या था यार सेकंड वाला, आई थिंक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। तो जबकि थ्रो कॉल जो है एक इंस्टेंस के साथ होता है, जबकि एक क्लास या एक्सेप्शन जो है वो थ्रोस कीवर्ड के साथ होता है। फिर आपका जो कॉल है वो थ्रोस में वो किसी एक मेथड में रहेगा, जबकि थ्रोस जो है वो मेथड सिग्नेचर के इटसेल्फ में रहता है। और हम एक एक्सेप्शन को ही थ्रो कर सकते हैं एक बार में, जबकि थ्रोस का मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं, बिकॉज वो मेथड डिक्लेयर करने के समय बोल रहे हैं। तो थिंक इट लाइक अ एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब देखो ये बहुत अलग अलग है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ जैसे आप एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो एक बार में, वैसे थ्रो है कि थ्रो को आप एक ही बार एक टाइम में एक एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकते हो। थ्रोज इज काइंड ऑफ इंटरफेस, आप इतने सारे इंटरफेस इंप्लीमेंट कर, बहुत ही बेकार एग्जांपल है सॉरी, बट काइंड ऑफ रिलेट टू इट, ओके। देन उसके बाद आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन प्रोपगेशन। तो एक्सेप्शन प्रोपगेशन क्या होता है कि जो अनकॉट एक्सेप्शन रहते हैं ना, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, वो स्टैक्स में रहते हैं जब तक स्टैक्स एम्प्टी नहीं हो जाता, फिर प्रोपगेशन कॉल होता है। इस ये प्रोपगेशन को बोलते हैं बेसिकली एक्सेप्शन प्रोपगेशन। अब जैसे आपका जो एक्सेप्शन प्रोपगेशन है कैसे होता है कि एक मेथड से दूसरे मेथड में हो रहा है। जैसे कि अगर ए बी को कॉल किया, जो बी सी को कॉल कर रहा है और सी डी को कॉल कर रहा है। अब डी में अगर एक्सेप्शन हो गया तो पहले एक्सेप्शन डी से सी में जाएगा, फिर सी से बी में जाएगा, फिर बी से ए में जाएगा, ठीक है, अनलेस वन ऑफ द मेथड कैचेस द एक्सेप्शन। तो ऐसे होता है। अब कैसे हम तो देखो यहाँ पे बात क्या चल रही है, अगर ट्राई कैच में किसी एक में नहीं, मान लो डी में ट्राई कैच नहीं है, सी में ट्राई कैच नहीं है, तो डी से एक्सेप्शन गया सी में, सी से एक्सेप्शन गया बी में, बी में ट्राई कैच है, बी में इस एक्सेप्शन को पकड़ने का है, तो बी में आप चले जाएगा। अब when can we override a method in child class, sorry when we, कभी हम चाइल्ड क्लास में किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो क्या हम कोई एडिशनल एक्सेप्शन डाल सकते हैं जो कि पेरेंट मेथड में थ्रो ना हुआ हो, पेरेंट क्लास मेथड में? एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से डाल सकते हैं। बट एडिशनल एक्सेप्शन जो है वो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होना चाहिए, यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं ये क्वेक इसको, और फिर बात करेंगे अपन जावा कलेक्शंस की। तो थैंक यू वेरी मच। लेट मी, ओके।